करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा पहले हम 6 थे, अब कितने हो गए? 9। उत्तर भारतीय प्रवर्तक प्रज्ञा महर्षि परम पूज्य श्री सुमन मुनि जी महाराज, उनके अंत्यवासी शिष्य समंत बद्दर जी, यही नाम है ना? समंत बद्दर भंडारी जी कहते हैं। वैसे अपने परिवार के साथ पधारे, बड़ी खुशी की बात। लुधियाने मिलना हुआ था तो इतनी गर्मी में विहार करके पधारे, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। तो हम अपने प्रसंग पर चले। 9 तत्व और 6ठा संवर तत्व, और उसमें परिसह, दर्शन परिसह, विश्वास, सुख का कारण क्या है और दुख का कारण क्या है। दुख का कारण है पाप और सुख का कारण है पापों का परित्याग। दुख का कारण क्या है? पाप। और सुख का कारण पाप का परित्याग, उसको छोड़ना, जहां आस्था टिकनी चाहिए। वैसे कहते हैं भगवान के प्रति आस्था रखता वो क्या है? आस्तिक है। जो गुरुओं को मानता है वो आस्तिक है, धार्मिक है। लेकिन भगवान को, गुरुओं को मानना ही केवल आस्तिकता का लक्षण नहीं है। भगवान और गुरु की बातें भी तो क्या करें ना, मानने। डॉक्टर बड़ा है, वो अपने स्थान पर है, लेकिन उसकी दवाई कब काम करेगी? जब रोगी खाएगा। खाएगा नहीं तो उसका वह मंत्र थोड़ा एकदम पड़ा और ठीक कर दिया। दवाई खानी पड़ेगी, परहेज करना पड़ेगा, फिर ही होगा। ऐसे ही कर्मों के कारण जो इस आत्मा में नाना प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबतें आती हैं, वो कर्म बंधते कैसे हैं और उनको दूर कैसे करना है, इस बात को जानना होगा, मानना होगा, विश्वास करना होगा। भगवान ने भगवान से पूछा, भगवान जो जीव भारी कैसे होता है और हल्का कैसे होता है? संभव है कई बार दृष्टांत सुना होगा, शास्त्र का है ना। शास्त्र के दृष्टांत बड़े रहस्य से भरे होते, सच को बताने वाले होते। भगवान से पूछा भारी कैसे होता है, हल्का कैसे होता है? कौन? जो जीव। तो भगवान ने तुम्बे का दृष्टांत दिया। कहते सूखा तुम्बा है, क्या मतलब?
सूखा हुआ घिया अंदर से कुरेद दिया है, वैसे सूखने के बाद हल्का हो जाता है, अंदर से कुरेदने के बाद और क्या हो गया, हल्का हो गया। अब उस तुम्बे को चारों ओर से रस्सियां लपेट दी, फिर उसके बाद मिट्टी का लेप लगाया। अकेली मिट्टी हो तो सूखने पर फट जाएगी, अकेली रस्सियां हो तो टाइम आने पर वो भी ढीली पड़ जाएंगी। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो रस्सी मिट्टी को मजबूती देगी और मिट्टी जो है रस्सी को मजबूती देगी। जहां जब कच्चे मकान होते थे, मिट्टी का लेप, आजकल तो कच्चे दिखते ही कम है, मिट्टी का लेप, मिट्टी को गूंदते पैरों से और उसके अंदर जा तो चील का घास या दूसरा घास काट काट करके, जैसे पशुओं को डालते हैं ना काट करके, ऐसे ही उसके घास उसके अंदर मिला देते अच्छी तरह, फिर उस मिट्टी का लेप लगाते और वह मिट्टी कई सालों तक दीवारों के साथ चिपकी रहती थी। और जब वैसे मिट्टी को लगाया जाए तो कुछ ही दिनों में सूखने के बाद उसकी क्या हो जाएंगी, पपड़ियां बन जाएंगी और अपने आप उतर जाएगी। ऐसे एक बार रस्सियां लपेटी, फिर मिट्टी लगाई, फिर उसको सुखाया, फिर रस्सियां लपेटी, फिर उसको मिट्टी का लेप लगाया और ऐसे 8 बार किया। 10 बार क्यों नहीं किया? कहते हैं हमने जिस बात को समझाना वो बात लेनी है, जो अनावश्यक है वो नहीं लेनी, क्योंकि हमने 8 को ही समझाना है, ना 7 को समझाना इस समय, ना 9 को समझाना है। अब कहा 8, वो मिट्टी के लेप और रस्सियों के लपेटे। अब तुम्बा क्या हो गया, भारी हो गया। कल्पना करो कोई व्यक्ति उसको गहरे पानी में डाल दे तो क्या होगा, डूब जाएगा। अब भारी है इसलिए डूब जाएगा। अच्छा, पानी में गिरने के बाद सूखी मिट्टी क्या होगी, गिल्ली होने लग जाएगी। पानी के अंदर गुण है, दूसरे को घोलता है, घोलने का प्रयास करता है। अब घुलने के कारण से उसके तत्व बाहर आते हैं। मिट्टी नरम होने लग पड़ी और घुलने लग पड़ी और बोझ उसका उतरने लगा। जैसे मिट्टी उतरने लगी है और उसके बाद रस्सियां वो भी ढीली पड़ने लग पड़ी। जैसे जैसे उसका बोझ हल्का होता जा रहा है, वो तुम्बा पानी से ऊपर उठता जा रहा है। जब वो सारा बोझ उतर गया, तुम्बा कहाँ आ गया, पानी के ऊपर आ गया। कहा ऐसे ही आत्मा की दशा है। आत्मा 18 पापों का सेवन करता है। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति रति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। कितने कहेंगे हमारा इतने नाम कौन याद करेगा, इतने गिना दिए, तुम याद करोगे और कौन करेगा। और जिसने डिग्री लेनी है, जिसने पढ़ाई करनी है, तो उसको सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, दिमाग में डालनी पड़ेंगी। और ऐसे जिसने संसार को तरना है तो ये भी सीखना पड़ेगा। इसके सीखे बिना समझ ज्ञान नहीं आएगा। कहा इन 18 पापों का सेवन करने से क्या होता है, वो 8 कर्मों के बंधन इस आत्मा के ऊपर मजबूत होते हैं। जितना जीव इन 18 पापों का सेवन करेगा, आत्मा भारी होती जाएगी। अब कितनी भारी हुई है, भगवान कहते हैं जैसे लोहे का गोला पानी के अंदर डाल दो तो वो कहाँ जाके रुकेगा, बिल्कुल तह तक पहुंच जाएगा। इसी प्रकार लक्कड़ के अंदर जितना बोझ है उतना पानी के अंदर डूब जाएगा, जितना बोझ हट जाएगा वो ऊपर आ जाएगा। ऐसे डूबना आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन जो इसने पाप कर्म किए हैं, पूर्व के पाप कर्मों से प्रेरित होकर के उन पापों से आत्मा भारी हुई है,
तो फिर यात्रा शुरू होगी कहाँ की? नरक और निगोद। नहीं रुका तो आखिरी ठिकाना कहाँ है? नरकों में 7वीं नरक है और वनस्पति में निगोद, उसमें भी सूक्ष्म निगोद अंतिम ठिकाना है। वहां तक पहुंच जाएगा और डूबा रहा, वहां पर निर्जरा हो रही, अकाम निर्जरा। और जैसे जैसे बोझ हल्का होता है तो फिर उठता है। साधारण से प्रत्येक में आएगा, प्रत्येक 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रियंच। पंचेंद्रिय में आया, कभी नरक में, कभी पंचेंद्रिय त्रियंचा में, कभी मनुष्यों में, कभी देवता में, ऐसे तक के खाता रहेगा। और कहा जाता है जिन्होंने तप संयम का सेवन नहीं किया, जिन्होंने संयम और तप की आराधना नहीं की, ऐसे जीवों को संसार की बीहड़ गलियों में धक्के ही खाने पड़ते हैं, ठोकरें खानी पड़ती हैं, कोई उनका नहीं बनता। तो कहा जाता है इन 18 पापों का सेवन करने से जन्म मरण बढ़ता है, दुख बढ़ते हैं, पाप बढ़ते हैं, कलेश बढ़ते हैं, और शांति बढ़ती है, दरिद्रता बढ़ती है। देखा जाए जो बुरा है वो सब बढ़ता है। और इन 18 पाप कर्मों का त्याग करने से क्या होगा? ये सारा कटने लग जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं आपके अंदर ज्ञान है, समझ है, क्षमता है, तो जितना पूर्ण रूप से इनका त्याग करो। पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते तो जितना संभव है इन 18 पापों का क्या करो? त्याग करो। जितना त्याग करोगे उतना आपके जीवन में धर्म आएगा। कहा जैसी जिसके अंदर क्षमता है, कोई 100% छोड़ देता है, कोई 90 छोड़ता है, कोई 80, 70, 60, 50, 40, कोई हो सकता 10% वाला भी हो। और कोई कहता मैं 10 भी नहीं कर सकता, मैं तो 1% छोड़ूंगा। कहते छोड़ तो सही, क्या कर? छोड़ तो सही। आज 1% छोड़ा है तो कल को 2 भी हो जाएगा। जैसे बंक चूल की कथा आती है ना, जब संत भूल करके जंगल में उन चोर पल्ली में पहुंच गए और उन्होंने कहा हमने जहां पर चौमासा करना है, कहते तुम्हारा हमारा कोई योग नहीं है, तुम साध हो और हम क्या है? चोर है। आपने कहना चोरी ना करो, हमारा इसके बिना गुजारा नहीं होता। कहते मैं चौमासा आज शाम को लगने वाला है तो हम कहाँ जाएं? कहने लगे एक शर्त। कहते बोलो। किसी को उपदेश नहीं देना, हमारे किसी भाई को बरगलाना नहीं, बरगलाना ही होता ना, हमारे से पुटना नहीं, क्या करना? चुप रहना, किसी को उपदेश नहीं देना। कहते मंजूर। और उनको पता नहीं था। कहते रोटी पानी? कहते अपना फलाना बड़ियों का घर है वहां से ले लिया करो, हम हिसाब कर लेंगे। अब जिस दिन पहले दिन तो उपवास था, अगले दिन जब पारने को गए तो वो कहने लगा कितना दूं, कितने का दूं? जो दुकानदारों की भाषा है। कहते जो तेरी श्रद्धा है। कहते मैंने लिखना भी है ना, क्या करना है? मैंने नोट करना है। जो नोट नहीं करूंगा तो नोट नहीं मिलेंगे। कहते फिर रहने दो। वापिस आ गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 महीने बीत गए। वो भाई निश्चिंत है, वहां से लेते होंगे, खा लेते होंगे, चलो ठीक है, हमारे पर क्या हिसाब कर देंगे। और जिस समय चौमासा पूरा हो गया तो आज्ञा लेके रुके थे, अब विहार करना था। कहते बड़ा अच्छा निकला, शहर में होते तो ये मौका नहीं मिलना था जो जहां पर मिला। कितना खुला वातावरण, शोर नहीं, शराबा नहीं, अपना स्वाध्याय करो, जप करो। इतनी ताकत भी तो होनी चाहिए ना, उनमें थी। तो जिस समय चोरों के सरदार के पास पहुंचे, कहने लगे भाई अब हम जाएंगे, हमारा चौमासा पूरा हो गया। कहते अच्छा। कहते आप रुको, मैं उसे हिसाब कर दूं ताकि बाद में हिसाब में गड़बड़ ना कर दे। कहते अविश्वास के वाले लोग सदा ही रहते हैं, विश्वास वाले लोग भी होते हैं और बिना विश्वास वाले भी।
व्यक्ति अपने आचरण से विश्वास गवा देता है और अपने आचरण से विश्वास बना भी लेता है, जो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। और जिस समय उसके पास आया, कहते भाई क्या लिया, क्या दिया? कहते कुछ भी नहीं लिया, जहां तक पानी भी नहीं लिया। क्या मतलब, खाया पिया कुछ? कहते मेरे से कुछ नहीं लिया। एक दिन आए थे, फिर आसपास में पूछा किसी से लिया होगा? कहते ना, हमारे भी नहीं आए। अब वो संतों के पास आया, क्या आपने कुछ भी खाया पिया नहीं? कहते खाते पीते तो सारी उम्र बीत गई, नहीं खाने पीने का तो मौका जहां पर मिला, जो सदा थोड़े मिलते हैं। कहते ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। कहते अब हमने जाना है, किसी दूसरे गांव में पार ना करेंगे। तो कहते छोड़ने जा रहे थे, जब रस आया, कहते हमारा क्षेत्र यहीं तक है, आगे नहीं है। संत कहने लगे कोई नियम कर लो। कहते नियम का और हमारे से क्या वास्ता है, हम नहीं कर सकते। कहते चलो इतना कर लो। 4 बातें बताई थी। जिस फल का नाम नहीं पता वो फल नहीं खाना। दूसरी बात, तुम मांस नहीं छोड़ सकते तो कौए का मांस ना खाना। कहते कहां खाते हम? कहते नियम कर लो। तीसरी बात, जहां चोरी करनी पहले सावधान कर देना। चौथी बात, कम से कम राजा की रानी को मां का रूप देखना। राजा की रानी के अंदर मां का रूप देखना। कहते कौन सी बड़ी बात थी, ले लिया। नियम कैसे थे? छोटे छोटे, लेकिन इन्हीं नियमों के कारण से उसको जीवन दान मिला। अज्ञात फल आए, जिसने खाए मर गए, और उसको पता नहीं था, इसलिए बच गया। वो करते करते जब संकेत किया तो फंस गए, वहां से भाग गए। एक दिन राजा के महलों में चला गया, रानी की नीयत बिगड़ गई। एकदम ध्यान आया, ये क्या है? मेरी मां का रूप है। नहीं स्वीकार किया, उसने शोर मचा दिया, जेल में डाल दिया। जब अगले दिन राजा के सामने लाए, पूछा भाई तेरे को रानी स्वीकार करी, तूने क्यों ठुकरा दिया? और उसने सारी कथा सुना दी। कहते चोर तो हूं, लेकिन संतों ने इन बातों के अंदर मेरे को बांधा है, हमारे पास और कुछ नहीं है। कहते भाई इतनी पवित्रता रखी है तेने, तो फिर चोर क्यों? कहते क्या करूं? कहते फिर मैं जो बताता हूं वो करना। एक जागीर दे दी, जितने साथी थे सबको आबाद कर दिया, खेतीबाड़ी करो, अपना काम करो और ईमानदारी से पवित्र जीवन जियो। सारा जीवन बदल गया, जहां तक श्रावक बन गया। आखिरी समय जब मृत्यु का समय आया, बीमारी आई, हकीम को लाए, इसको ठीक करो। कहते ठीक तो हो सकता है, लेकिन इसको कौए का मांस खिलाना। कहते अब नहीं कोई खाऊं, किसी का भी नहीं खाऊंगा। सब कुछ छोड़ दिया, वो भी देह छोड़ दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। जो आत्मा नरकों को जाने वाली थी वो कहां पहुंच गई? देवलोकों में पहुंच गई। किसके कारण से? किस विश्वास से? ये 18 पाप ये छोड़ने योग्य है। जितना छोड़ोगे हमारे जीवन में धर्म आएगा, और जीवन प्रशस्त अच्छा कल्याणकारी किसका? जिसने पाप कर्मों का त्याग किया, वो धन्य। ये विश्वास अंदर जवाना। अब इसके आगे कल जैसे मौका होगा।
सुनाने का प्रयास